उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कामयाबी इस मुल्क के पॉलिटिशियन से नहीं है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कामयाबी इस मुल्क के बिजनेसमैन से नहीं है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कामयाबी इस मुल्क के सेलिब्रिटी से नहीं है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कामयाबी इस मुल्क के नौजवानों से है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं किस्मत वाला हूँ जो मैं सारे हिंदुस्तान के सामने आज बोल रहा हूँ। यहाँ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों से आए हुए लोग मौजूद हैं। ऐसी बहुत कम महफिलें होती हैं जहाँ सारा हिंदुस्तान एक साथ बैठा हो। उसमें से एक महफिल मेरे उस्ताद मोहतरम मुनव्वर जमा सर की महफिल है, जहाँ सारा हिंदुस्तान एक साथ बैठा हो। मैं इस स्टेज की इतनी इज्जत करता हूँ, यहाँ से जो बात निकलती है वो सारे हिंदुस्तान तक पहुँचती है। जब मैं यहाँ आया था तो एक मतलब परस्त इंसान था, सोचता था बस मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं कामयाब हो जाऊँ। लेकिन इन 30 दिनों में जमा सर ने जो मुझे सिखाया, जमा सर ने मुझे बताया कि कौम के लिए अपने अंदर फ़िक्र बिठाओ, आने वाली जनरेशन के लिए अपने अंदर फ़िक्र बिठाओ, ये मुल्क को कामयाब करने के लिए अपने अंदर फ़िक्र बिठाओ। जमा सर के अंदर जो मैंने ये नौजवानों के लिए फ़िक्र देखी, वो आज तक किसी और इंसान के अंदर मैंने फ़िक्र नहीं देखी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान बहनों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कामयाबी इस मुल्क के पॉलिटिशियन से नहीं है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कामयाबी इस मुल्क के बिजनेसमैन से नहीं है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कामयाबी इस मुल्क के सेलिब्रिटी से नहीं है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कामयाबी इस मुल्क के नौजवानों से है। अगर आज नौजवान जाग जाए तो इस मुल्क को हम ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, इस मुल्क को हम कामयाबी पे ले जा सकते हैं। ऐसी ऊंचाइयां, ऐसी कामयाबी, जब ऊंचाइयों और कामयाबी की बात हो तो हमारे मुल्क को याद किया जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के टाइम पे एक बात की जाती थी, अगर किसी कौम को या किसी मुल्क को बर्बाद करना है तो उसकी यंग जनरेशन को बर्बाद कर दो। आज हमारा यूथ, आज हमारे हिंदुस्तान का यूथ बर्बादी की तरफ है। आज हमारे यूथ को ज़िंदगी सोशल मीडिया में दिखती है। आज हमारे यूथ को ज़िंदगी सड़कों पे घूमने में दिखती है। आज हमारे यूथ को ज़िंदगी पार्टीज़ में दिखती है। हमारे यूथ का कोई विजन नहीं है, हमारे यूथ का कोई एम नहीं है, हमारे यूथ का कोई गोल नहीं है। अगर गोल है भी तो छोटे छोटे से कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं कोई CA बन जाऊँ। मेरे नौजवान भाइयों और मेरी नौजवान बहनों, आप डॉक्टर बनिए, लेकिन ऐसी डॉक्टर बनिए कि मेडिकल फील्ड में जब टॉप के डॉक्टरों की बात की जाए तो आपको याद किया जाए। सारी दुनिया के टेक्निकल एक्सपर्ट फेल हो जाएं तो आपको बुलाया जाए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, ऐसे बनिए कि बड़ी से बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट आप चुटकियों में टैली कर दें। आज हम अपने आप से सवाल पूछें कि हम इस मुल्क की इकोनॉमी में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सुबह घर में आकर दूध देने वाला जो दूध बेचता है, जो सड़क किनारे सब्जियां बेच रहा है, जो रेहड़ी लगा रहा है, वो इस मुल्क की इकोनॉमी में ज़र्रा बराबर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज यहाँ बेटा यूथ सोचे कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हम अपने आप से सवाल पूछें कि आज से पहले हमने अपना 100% कब दिया था और किस चीज़ में दिया था। शायद दिया भी हो तो इस चीज़ में दिया होगा जो हमारे ना मुल्क के काम आए ना हमारे काम आए। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से बूंद बूंद से मिलकर समंदर बनता है, जिस तरीके से बूंद बूंद से मिलकर समंदर बनता है, इस तरीके से आप सब अपना 100% देना चालू करें। उस तरीके से हम अपने मुल्क को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी बात एक शेर पढ़ के ख़त्म करूँगा कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। एक इंसान काफ़ी है बदलने के लिए। हमें इंतज़ार नहीं करना है कि मेरे साथ कोई काफिला आ जाए और मैं मिलकर एक टीम बनाकर काम करूंगा। जब आप सच्चे रास्ते पर जाओगे, एक विजन लेकर जाओगे और ज़बरदस्त मेहनत कर कर आप आगे बढ़ते रहोगे, आपके साथ वो काफिला बनता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से
पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया। दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के चलन भी। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के चलन भी। कांटे भी राह में है, फूलों की अंजुमन भी, तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। पिछले 3 साल से जितनी भी मैंने तहज्जुदें पढ़ी, उसमें मेरी ये दुआ तो होती थी कि या अल्लाह एक बार मुझे जमा सर की क्लास में भेजा दे, और आज अल्लाह ने मेरी सुन के मुझे यहाँ भेजा दिया है। तो आज जमा सर ने जो बताया कि हमारा मकसद है कि हम यहाँ पर अपने आप को बदल के लेके जाएं। हर इंसान कुछ ना कुछ मकसद से आया है, मैं भी इसी मकसद से आया हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ, जिस टाउन से मैं आया हूँ मैं उस टाउन के बच्चों को सिखाऊं जो लोग एसी क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर यहाँ से कुछ भी सीख के जा रहा हूँ, उसका थोड़ा सा पार्ट भी सिखाता हूँ तो मुझे खुशी मिलेगी।